I'm a Hindu. My name is fake over here because I don't want to reveal my identity. And I do agree with your point. आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है. मुस्लिम खुद फर्स्ट विक्टिम है. I do agree. After following indirectly Islam, I was not officially converted, but I was knowing Islam for quite a आप good time. रुबीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं जी आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी में अगर आप बात करेंगी तो जी. सबके समझ में आ जाए। इंग्लिश मुझे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो मैं कई कोशिश सारे लोग करूंगी हैं। कि मैं मैक्सिमम टाइम हिंदी में ही बात करूं. मैं बैंगलोर में हूं तो इसकी वजह से मेरी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हिंदी से दूर हो गई हूं मैं शायद से. आपने बट मैं कोई पूरी भी कोशिश अपना पर्सनल डिटेल आपको नहीं बताना। पर्सनल डिटेल इन द सेंस, कोई भी ऐसा करूंगी. पर्सनल डिटेल जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती हो, आप उसको अवॉइड करें। बाकी अपनी बात रखें। रुबीना खान जी ने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे। उनकी कोई स्टोरी है इसको इस्लाम को लेके, तो वो जी. प्रेजेंट करना चाह रही थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में आ जाए। जी रुबीना खान जी, आप बताइए क्या क्या आपको बताना है पूरी दुनिया को। सो बेसिकली मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बट मेरा जो परवरिश हुआ हमेशा से वो हिंदू रिवाज के से हुआ, और मेरे आसपास मुस्लिम्स थे, पर हम बहुत घुल मिल के रहते थे. कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं. सिया मुस्लिम्स थे आसपास, मोस्टली सुन्नी भी रहे होंगे. कभी ध्यान नहीं दिया कि कट्टरता क्या होती है, और हमेशा इस्लाम के बारे में अच्छा सुना. जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है. मतलब मुस्लिम्स को एक अच्छा प्रोजेक्शन की तरह ही मैंने देखा, अच्छा प्रोजेक्ट करके. बाद में मेरी मुलाकात किसी ऑफिस में एक लड़के से होती है जो मुझे इस्लाम का एक नया रूप दिखाता है, बहुत अच्छा बताता है. वो मुझे बेसिकली बहुत प्रोमिस करता है कि इस्लाम बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है. और वो मुझे पहले दिन ही बोलता है कि तुम्हें कभी मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है. रिक्वेस्ट करता है कि मैं उसे कभी मुस्लिम ना बन हिंदू ना बनाऊं. मैंने कहा हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको चेंज करें, हम क्यों करेंगे चेंज. सो बेसिकली वो मेरा पूरा भरोसा लेता है, मेरा पूरा विश्वास लेता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैंने हिंदू के साथ धोखा खाया था. तो मैंने सोचा चलो ये नए धर्म के लोग हैं और ये अपने गॉड को बहुत मानते हैं, तो ये उसने ऐसा प्रोजेक्शन किया कि इस्लाम के हिसाब से किसी लड़की के साथ बुरा करना मतलब उससे बड़ा जुर्म कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं. उसने अपने आप को बहुत ही वैसे दिखाया कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं पर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा. ये सब रुबीना चीजें. खान जी, सबसे जी. पहले सवाल ये उठता है कि क्या ये लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ और बाद में दावत जी. हुई, या नहीं, पहले दावत ये हुई और लव बाद में रिलेशन लव हुआ। नहीं नहीं, लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ, और डे वन में ही बोल दिया था कि मैं कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा. मैंने बोला देखो, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी कन्वर्ट, क्योंकि मैंने सुना था कि मुस्लिम कन्वर्ट करने की कोशिश करते, तो मैंने बोला ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगी. बोला तुम मत करना. मैं थोड़ा उससे हायर सोसाइटी से थी, हायर स्टेटस मेरा था, तो उसने बोला पर तुम तो नहीं करोगी मुझे कन्वर्ट. मैंने बोला सवाल ही नहीं उठता, आप जो हैं जैसे वैसे रहिए. पर जो पहला मुद्दा था कि कभी कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, धर्म कभी बीच में नहीं आएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी की जाएगी, तो ये लव रिलेशनशिप ऐसा लव रिलेशनशिप नहीं था जहाँ के आप डेट करो, बाद में पता चले कि अच्छा करना है, शादी नहीं करना बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं था. पहले ही डिसाइड हो गया था कि अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में आना है, इसका मतलब मैरिज के लिए आना है, और विद इन 2-3 मंथ यू हैव टू मैरी द पर्सन. ठीक है, उस लेवल का ओके। विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो बात छोड़ दो, खत्म करो यहीं पे. आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए. पर उसने बोला नहीं, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, ये तो हिंदू कर सकते हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो ईसाई कर सकते हैं, हम तो करेंगे ही नहीं कभी ऐसा. उसने बहुत भरोसा दिलाया, और क्योंकि मुझे उसने अच्छा प्रोजेक्शन दिया इस्लाम का, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब, और वो बहुत नमाज पढ़ता था, बहुत ही नमाजी इंसान था वो, बहुत अच्छा. फिर जैसे जैसे टाइम निकलने लगा, 1 वीक हुआ, 2 वीक, पहले तो उसने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई. आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल. देखिए, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वाकई में आप यहाँ पे आई है इस नियत से कि लोगों को हकीकत पता चले, हाँ, तो देन उसने आई थिंक क्लोजनेस यू शुड। बढ़ाई. कि अगर आप इस मकसद से आई है कि लोगों को इस चीज की हकीकत का पता चले और दूसरा कोई इस चक्कर में ना फंसे, तो आपको डिटेल्स शेयर करनी चाहिए कि आप अगर जी. बोल रही हैं नजदीक आए, तो क्या नजदीक। फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया. मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसके घर का ध्यान रखती थी, क्योंकि वो अकेला रहता था, वो बीमार था. बड़ी बात ये थी कि वो बहुत बीमार रहता था, उसको किडनी और बाकी इश्यूज थे हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी. डॉक्टर्स के साथ क्या विजिट हो रही है, क्या हो रहा है. बेसिकली वो हमेशा बोलता था कि मैं इतना बीमार हूँ कि मुझसे कोई और लड़की शादी भी नहीं करेगी, तो मेरे घर वाले अल्टीमेटली एक हिंदू लड़की के लिए भी मान ही जाएंगे.
ठीक है, ये उसका हम्म, तर्क था। और अगर नहीं माने तो हम दोनों बुद्धिस्ट बन जाएंगे। उसने शुरुआत में साहिल सर उसने इतना कन्विंस कर लिया कि मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम नहीं खाती हो। हम्म, मतलब इस लेवल का प्रॉमिसिंग था, हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुस्लिम ये बात झूठ बोल रहा होगा। मुझे लगा हाँ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बुद्धिस्ट बन जाऊं, व्हाट्स द रॉन्ग, लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगेगा बन जाऊंगी मैं। मतलब हिंदू जो है वो खुले विचार के, हम पढ़ना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हम बधे हुए नहीं है। तो वही ख्याल मेरा था। तो मैंने सोचा ठीक है। पर बाद में जैसे जैसे वक्त निकलता गया इसने मुझे फोर्स करना स्टार्ट किया। उसने बोला, बाद में बोलता है हमारी शादी नहीं हो सकती। मैंने बोला यार तुमने शुरुआत ही वही थी, तो अब तुम कैसे पीछे हट सकते हो? तो बोलता है क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। अगर तुम मुस्लिम बन जाती, एक दिन के लिए बन जाती, शादी वाले दिन बन जाती, तो कुछ हो सकता था। ठीक है, ऐसे शुरुआत की। मैंने बोला देखो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि तुम मेरे घर में खुद मेरे पेरेंट्स से बात करोगे। हाँ मैं तुम्हारी वकालत करूंगी घर में कि लड़का बहुत अच्छा है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूंगी। ठीक है, किसी के मुस्लिम हो जाने से कोई इंसान बुरा नहीं होता, ये मेरी सोच थी। आपको अच्छा, कोई इसमें एक सवाल मैं आपसे ये भी जी पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या आप, जब वो आपको इस्लाम की तबलीग कर रहा था, तो क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आया था, जैसे पर्दा करना बाकियों से, या वो आप भी मेरे नमाज को नमाज ऑफिस पढ़ना में शुरू? बोल नहीं नहीं जी नहीं, वो बस इतना करता था कि जब मैं उसके घर आती थी तो वो बोलता था कि मैं ऑफिस जाती थी तो वेस्टर्न वेयर्स पहनते हैं हम ऑफिस में, बोलता था कि सर कवर करके आओ, मेरे मोहल्ले में आना है तुम्हें। तो मैं उसका ख्याल रखती थी, तो उसके घर जाती थी, उसकी उसके बर्तन ठीक कर देना, उसके कपड़े आयरन कर देना, उसके कपड़े वॉश कर देना, मैं पूरी जिम्मेदारी एकदम निभाती थी उसकी तरफ। मैं बहुत ही डेडिकेटेड थी उसको लेकर। तो वो बोलता था सर कवर करके आओ। फिर उसको बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं मतलब वेस्टर्न वेयर के साथ भी स्कार्फ लेके चलूं तो उसे अच्छा लगता था। तो आई यूज टू डू। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि उसका नमाज का टाइम था और समय रोजा चल रहे थे, तो उसने बोला कि मैं शाम को अपना सर कवर करूं। तो मैंने बोला मैं क्यों करूं, तुम मुस्लिम हो तुम करो। मैं लाइक मैं व्हाई वुड आई डू दैट? तो बोलता है क्योंकि हमारे यहाँ बुरा मानते हैं। तो मैंने उस वक्त उसका दिल रखने के लिए कर लिया कि चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो कर लेते हैं सर कवर। और हम हिंदू ये सब नहीं मानते हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर धीरे धीरे वो मुझे फोर्स करने लगा, मतलब वो ये बोलने लगा कि शादी तभी होगी जब तुम मुस्लिम बन जाओ, भले ही एक दिन के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे बोलने लगा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मुस्लिम बनोगी तुम्हें जन्नत मिलेगी, साथ में मुझे भी मिलेगी, उससे बड़ा कुछ सवाब नहीं हो सकता। मुस्लिम टर्म्स यूज करने लगा। पहले वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मतलब लिबरल रहता था, बाद में उसने बहुत ज्यादा मुझे इन्फोर्स करने लगा। रुबीना जी, सॉरी मैं बीच बीच में सवाल पूछता जाऊंगा। जी जी। तो ये कितने महीनों या साल के बाद बंदे ने रंग दिखाना शुरू किया? सर 3 महीने के बाद, जब मेरा और सिर्फ उसका 3 महीने में फिजिकल ही? फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, जब मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। पहले तो मैं इन्वॉल्व नहीं थी इतना। मैंने सोचा था कि मतलब शुरुआत में हफ्ते 10 दिन जो होते हैं उसमें मुझे लगा कि जब तक हमारा कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं, दस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें कर लीजिए, आप 4 साल बातें कर लीजिए, जितना मेरे पास वक्त है एज अ गर्ल मैं दे सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि शादी मटेरियलाइज नहीं होगी, मैं छोड़ के किसी और से शादी करूंगी। राइट, कोई हम्म, हिंदू देखूंगी या कोई आप मतलब बुद्धू मत बनाइए किसी लड़की को। और ऊपर से इस्लाम के नाम में रिलीजन के नाम पे मत बनाइए। आप हर बात पे रसूल की कसम खाएंगे, आप हर बात पे मेरे पैरों में गिर के मेरे पैरों की को किस करके रसूल की कसम खाता था वो। ठीक है, और ये चीज एक हिंदू कभी नहीं किया। तो मुझे लगता था यार कितना नेक है, चेहरे से इतना शरीफ दिखता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक लड़का ऐसा कर सकता है। बेसिकली मैंने उसकी शराफत देखी, नमाज पढ़ने जाना एकदम मतलब बहुत रिलीजियस, कुछ एक फ्री की चीज नहीं खाना। ठीक है, पैसे दे के ही खाना। अगर गलती से उसने बिलिंग कम कर दी है तो बोलेगा पैसे देना, हमें वापस जाते हैं 2 किलोमीटर चल के पैसे देने के लिए। अच्छाइयाँ देखी मैंने साहिल सर, मैंने वो नहीं देखा। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती, मैं बहुत सेकुलर, जैसे बाकी सेकुलर इंडियंस होते, मैं सेकुलर इंडियन थी। मुझे लगता था क्या हिंदू मुस्लिम करना, हम एक है, हमारे आपका पूर्वज एक है। सेक्युलरिज्म आपको खा गया ना रुबीना जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वही मैं आज कन्वे करना चाहती हूँ पूरे इंडिया की लड़कियों से। एक कुत्ता पाल लो, बंदर पाल लो घर में, पर प्लीज एक मुसलमान लड़के से दूर रहो, ये मैं कन्वे करना चाहती हूँ। यही मेरा वो है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, एक हिंदू लड़के भी करते हैं बदमाशियां। ठीक है, तो मेरे साथ हिंदू लड़के ने भी मैट्रिमोनी के थ्रू बदमाशी की थी, मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, अकेले मैं इन्वॉल्व नहीं थी। तो धक्का लगा, इसकी वजह से 2-3 साल और चले गए और मैं सदमे में थी कि यार मेरे भाई पापा तो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते, कोई लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तो इस चक्कर में मेरी एज हो गई 32 बेसिकली, तब मुझे ये लड़का मिलता है। ठीक है, ये एज हम्म, में मुझसे 3-4 साल छोटा था। तो मैंने ये भी शक जताया कि तुम मुझसे छोटे हो, मुझे तो पता भी नहीं था। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, आप हम उम्र दिखते हैं क्योंकि आप इतना 4-5 साल का फर्क नहीं पड़ता है, आप यंग दिखते हैं क्योंकि आई यूज
टू लुक यंग, और वो थोड़ा बीमार था या जो भी, उसके बाल गिर गए थे तो वो थोड़ा-सा बड़ा दिखता था। तो वो बोलता है तुम इतनी यंग दिखती हो, आई कांट बिलीव कि तुम्हारी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी एज इतनी है। तुम मुझे कैसे मिल गई, मुझे यकीन नहीं आता। ये सारी बातें वो मुझसे बोलता था। बोलता एज का फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने मोहम्मद नबी की मुझे एग्ज़ाम्पल देता था, खदीजा इतने एज की थी तब भी शादी कर ली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता तुमसे? इस्लाम तो बोलता ही नहीं है, इस्लाम में ना रिलीजन प्रॉब्लम है ना एज प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ हटा दो साइड में। बोलता ये दोनों हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला इस बारी मैं अपने घर में तुम्हें किस इंट्रोड्यूस फिरके का था वो, सुन्नी था या शिया था? सर, वो सुन्नी था सर वो। ये बात मुझे अच्छा, तब तक सुन्नी नहीं था। पता थी, ये मैंने बाद में समझा। एक नॉर्मल हिंदू के लिए मुसलमान मुसलमान है, उनको नहीं पता हिंदू मतलब मुसलमान सुन्नी भी होते हैं, शिया भी। हाँ, मैं उसकी थी, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि रिलीजियस है, चीज फ्री में नहीं खाता है, नेकी दिखाता है लोगों के प्रति, तो मतलब अच्छा बंदा है। मेरे लिए इतना था। अब हिंदू अच्छा, ऑलरेडी मेरे साथ बुरा कर चुका था, मुझे लगा यार इतना नेक बंदा ये तो बुरा कर नहीं सकता, ये तो फिर स्टैंड लेगा मेरे लिए। किस तरीके से ये खत्म हुआ? वो आपको फोर्स कर रहा था कि आप इस्लाम सर, कबूल इस्लाम कबूल करो, फिर धीरे-धीरे हटता गया, ठीक है? मतलब मेरे से फिर इसके बाद ऐसा हो गया कि उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो दूसरी सिटी उसको जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहता था, पर मैं चाहती थी कि जल्दी-जल्दी सेटल हो जाएँ अपनी ज़िंदगी में, तो हम शादी कर सकें। हमारी जॉब अच्छी हो जाए, पैसे अच्छे मिलने लगे हमें, तो हमें कोई हिंदू-मुस्लिम के नाम पे अलग ना कर सके। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने बार-बार बोला जाओ जॉब करो। जब वो वहाँ दूसरी सिटी में जाता है, 5-6 महीने में फिर वापस आता है, मेरे साथ रहता है, तब भी वो मुझे उतना ही मिस करता था। बट बाद में यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा धीरे-धीरे जैसे वो बदल रहा है। ये हुँ। उसका ध्यान, फिर उसने जब मैंने उसको क्वेश्चन किया कि तुम बदल रहे हो, तो बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। वो बोलता था बचपन से उसके मम्मी-पापा एक मुस्लिम फैमिली में बहुत लड़ाई-झगड़ा करते थे, तो वो उस ट्रॉमा में जिया है। तो उसको वो प्रॉब्लम थी, प्लस उसको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ थे, प्रोस्टेट इन्फेक्शन था, जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉक्टर ने अल्टीमेटम दिया था। वो बहुत बीमार था उसके हिसाब से। पर सच बोला जाए तो मेरे सामने डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गया। हाँ, उसे दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत जो मैंने नोटिस की थी, साथ में रहने के बाद। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हम बाद में साथ में भी रहने लगे थे। ये बात भी है कि आफ्टर रिलेशनशिप 2 महीने के बाद हम साथ रहना शुरू कर दिए थे एक ही घर में। वो दूसरी सिटी चला जाता है बाद में, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वापस वो लौट के आता है मेरी सिटी में, मेरे साथ रहने लगता है, पर वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी पर, उसका मन जो था ना, वो कहीं न कहीं से हट गया था, क्योंकि वो पहले कभी ये बात नहीं बोलता था, बाद में वो मुझे बोलने लगा कि एक दिन के लिए तो मुस्लिम बन जाओ। वो बोलता था, पर बाद में बोलने लगा कि अगर तुमको कोई हिंदू लड़का मिलता तो शादी कर लो। तो मेरे दिमाग में एक बात आने लगी, किस तरह एक लड़का जो तुम्हें प्यार करता है, वो बोल सकता है कि तुम्हें कोई हिंदू लड़का मिले तो शादी कर लो। क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, दिन-रात 24 घंटे लगी रही उसकी तबीयत ठीक करने में, उसकी मतलब उसकी केयर करने में। उसके सर पे बाल नहीं थे, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई, उसके सर पे बहुत सारी देसी नुस्खे आज़माती रहती थी, उसके बाल आ जाएँ। बहुत केयर की, इतनी केयर की मैं अपने बच्चे की भी ना कर सकूँ शायद। रूबीना जी, ये तो वो कश्मीरी था क्या वो? जी, वो कश्मीरी था। मेरे ख्याल से जी, वो ये आपने मुझे कॉल पे भी शायद बताया था बहुत जी, पहले। मैंने बताया था। उस वक़्त मैंने इस्लाम पूरी तरह से पढ़ा नहीं था। तब मैं आपकी स्ट्रीम भी नहीं देखती थी। स्ट्रीम अच्छा, देखना अच्छा। मैंने हाँ, शुरू हाँ, हाँ। किया, तो क्या हुआ कि हुँ। ये सब होता है, फिर वो कोविड आता है, कश्मीर चला जाता है। 6 महीने सब ठीक था, पर बाद में वो गालियाँ देने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। मेरा पहले अपने पेरेंट्स का सहारा लिया, बाद में उसने बोलना शुरू किया, मुझे ही नहीं करनी। मतलब उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। एक तरफ बोलता था कि नहीं, जो तुमने किया मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, मेरी मदर भी नहीं कर सकती। फिर एक तरफ बोलता था तुमने मेरी लाइफ नर्क बना दी। तो मुझे समझ में नहीं आता था, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी एहसानमंद होता था, कभी बोलता था मैं शादी नहीं कर सकता। कभी बोलता था इस्लाम की वज़ह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कभी बोलता था कि अगर तुम मुस्लिम होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। कभी किसी से शादी नहीं करता। तो मैं उसको हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि तुम्हें तो शुरू से पता था कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर क्यों मेरे साथ इन्वॉल्व हुए तुम? राइट, तुम्हें तुम्हारा रिलीजन पता था, मैं उसके लिए सहरी उठ के बनाती थी, ठीक है। बाद में जब वो यहाँ से चला गया, तो क्योंकि वो रोजा रखता है, मैं रोजा यहाँ पे रखती थी अपने घर पे। मतलब मुझे प्रे करना नहीं आता था, पर मैं इस उससे कि वो वापस आ जाए, मतलब वो कहीं अल्लाह अगर सच में है तो मेरी बात सुन ले, मेरे साथ इतना गलत ना होने दे जिंदगी में मेरी, ठीक है। मैं इस एज में, इस स्टेज में कहाँ जाऊंगी लाइफ में, लाइक 35 की एज में, अगर कोई 36 की एज में कोई लड़का ऐसे मना कर दे अचानक से, बंदी कहाँ जाएगी? तो मैं इतना दुखी हो गई कि अब मैं और बात ये नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, आई कैन डू वंडर्स इन लाइफ। बट पॉइंट ये है कि इस एज में मैं और एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसको मनाने की पूरी कोशिश की, कॉल करती थी, मुझे गालियां देता। मेरे पेरेंट्स को जिस दिन उसने गाली दी थी, मेरे मम्मी पापा को, बहन की गाली दे दी, वो दिन लास्ट दिन था हमारी बात का।
इसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने पहले बोला कि मेरी शादी का, उसने लड़कियां देखना शुरू की, शादी लगाई अपनी कहीं और, ठीक है। फिर उसके बोलता है मेरी शादी यहाँ पे लग रही है, मेरी एंगेजमेंट हो गई, मेरी बंदी को पता चलेगा तो मेरी रिश्ता टूट जाएगा, मुझसे बात मत करो, मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे पेरेंट्स को गाली दी। मैंने कभी उसको कॉल नहीं किया दोबारा, कभी नहीं कॉल किया। फिर मैंने कहीं ना कहीं से आपका स्ट्रीम मिला, एडम का स्ट्रीम मिला। मैंने धीरे धीरे जो आप आयतें बोलते हैं वो मैं पढ़ने लगी खुद जाके। आप जो सुना.com बताते हैं, कुरान में जाके जो भी आप रेफरेंस देते हैं, मैं खुद पढ़ने लगी, खुद रीड करने लगी, और मैं उसको रिलेट करने लगी कि कैसे कैसे ये लोगों को फंसाते हैं, कैसे इनको तबलीग करनी है, कैसे मतलब जो टर्म्स है आपकी वो मैं समझने लगी धीरे धीरे, कि अल्टीमेट एजेंडा क्या है इनका। क्यों अपनी लड़कियों को नहीं देते मुस्लिम मतलब आजादी की, वो मुस्लिम हिंदू लड़कों से बात करें, सिर्फ लड़कों को आजादी देते हैं कि हिंदू लड़कियों से ये बात करें। तो धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आने लगी, मुझे समझ में आया कि मुझ में कोई कमी नहीं थी, ना ही मेरे करने में कोई कमी थी। मुझे समझ में आने लगा कि इनके इस्लाम में कमी थी। पहले मुझे शुरू में लगा कि इस्लाम अच्छा होता है, मुस्लिम बुरे होते हैं, जैसे आपको लगता था साहिल सर, मुझे ऐसा लगने लगा कि इसमें कमी होगी। पर जब मैंने आपके वीडियोस देखे, ठीक है, वीडियोस तो देख रही होंगी 5-6 महीने से, तो वीडियोस देखते देखते मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, एक्चुअली जो इस्लाम में लिखा है वो यही फॉलो कर रहे हैं। बस शुरुआत में जब ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो ये जो इस्लाम की सीख है वो भूल जाते हैं। बाद में किसी को छोड़ देना ठीक है, क्योंकि इनको तो बाद में तौबा करना है, सिर्फ एक तौबा करना है, और जो भी इन्होंने हिंदू के साथ गलत किया है वो तो माफ कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनके साथ। तो मैंने बाद में समझा, और मैं खुद मतलब मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं किसी को ये पर मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, एडप को, आप सभी को, सचवाला सर को, कि आप लोग एटलीस्ट लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं इस्लाम का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो पढ़ते नहीं है, वो खुद नहीं किताब पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी है, मैंने एक एक आयत जो आपने आज तक आपकी स्ट्रीम्स में शेयर किए, आप लोगों की जितने भी 200-250 वीडियो मैंने सारे देखे, मैंने सारी आयतें जाके खुद पढ़ी है कि क्या लिखा है, ठीक है। और बाय द वे, इस सब के बीच में एक मौलवी से मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई, जो कि कश्मीर से थे। मौलवी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरी शुरुआत में ही मुलाकात हुई, क्योंकि मैं चाहती थी वो मेरी हेल्प करे उसको समझाने में, लड़की को लेके वो कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको समझाए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम उसको इस्लाम की शिक्षा दे। पर मौलवी क्यों देंगे शिक्षा? वो तो चाहते ही है कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, इस्लाम से दूर जा रहा है, उसको खींच के वापस लेके आए, ठीक है। तो वो क्यों चाहेंगे कि लड़की के साथ ही शादी करे? पर मैंने उस मकसद से उनसे मुलाकात की, ऑनलाइन बात की कि मुझे मुझे आप बताइए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कैसे उस लड़के को ठीक किया जाए। तो वो मौलवी जी मुझे बोलने लगे कि आप इस्लाम कबूल कर लो। फिर दूसरी चीज वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहन का, वो थोड़ा यंग थे तो बोलने लगे हमारे बहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर इसके बाद वो खुद बोलने लगे कि वो मुझसे शादी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती किससे? हूँ कि मौलवी? हाँ, मौलवी जी बोलने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सब इस्लाम की खोल पोल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मैंने कश्मीर में कम से कम ये मैंने कभी 20 की बात है? कुछ बता सकते हैं कितना महीने पहले की सर बात है? मौलवी? एक सर 1 साल, जब से 2022 से लेकर के, जब से वो मुझसे गाली देकर के बात करना बंद किया, तब से मैं लोगों के सो कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी कश्मीर में। कोई मेरी मदद कर दे, कोई उसे समझाए कि भगवान तुम गलत कर रहे हो एक लड़की के साथ, उसकी फैमिली के हम्म, साथ। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए जब उनको पता चला कि ये लड़का भी छोड़ के भाग गया। इतनी बड़ाई करती थी इस मुस्लिम लड़के की, ये भी छोड़ के भाग गया। हम्म। मेरे पापा टेंशन में रह रह करके हॉस्पिटलाइज हो गए, ठीक है, उनको मौत के मुंह अच्छा, से एक निकाला। चीज आपसे पूछ सकता हूँ रुबीना जी, ये जी, मौलवी से आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करती थी, मतलब? वो एक आपका, व्हाट्सएप? एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, उसने बोला कि देखो ऐसा है कि रूबीना, तुम्हारा दारो में लाल करके एक इंस्टीट्यूशन होता है, बोली कि उसमें जाके सर्च करो, वहां नंबर मिलेंगे तुमको, हम्म। फोन नंबर, उनको जाके कॉल करो जो भी हेड हो। तो मैंने कॉल किया, अब वो कश्मीर में फोन लग गया। वहां एक मौलवी जी थे, उनको मैंने बताया, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मसला है, मैं तुमको अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ, पूरी कहानी बताओ, पूरे किस्से बताओ, हम्म। पूरे चैट शेयर करो, लड़के के पूरे चैट शेयर करो। मैंने सब किया। बोले गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ, पर अब ये नहीं बोलेंगे लड़के को कान पकड़ के कि भाई लड़की के साथ सही कर, बजाय कि हम्म। ये बोलने लगे तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो फिर उसके बोलते हैं कि मैं इतनी अच्छी हो तुम, तो मैं तुमसे ही शादी कर लूं। तो मेरा उससे बस कांटेक्ट नहीं किया मौलवी जी से, और भी जो उसके आज जान पहचान के लोग थे उनसे सबसे कांटेक्ट किया। तो सब पहले भाई बनते और बाद में बोलते मैं ही तुमसे शादी कर लेता। तो ये जो मौलवी साहब से आपका कनेक्शन हुआ कॉल पे, और वो तो फिर अपना सिक्का जमाने की कोशिश किया मौलवी साहब जी ने, बिल्कुल। हाँ, तो क्या पहले बहन बोला, मुझे? बहुत ही अजीब चीज है। मतलब जब हम हाँ। हिंदू किसी को बहन बोल देते तो हमारी जान ले लो, मतलब हमारे यहाँ जान ले लो, पर वो भाई बहन ही रहेंगे, वो रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इसके हम्म। बाद कोई नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे शादी कर लेता, हम्म। मतलब कर लूंगा।
राइट, ये चीज ओके। कि अगर तुम करना चाहो तो इस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा कश्मीर में बहुत रहा। जितने लोगों से भी मैंने मदद मांगी, कहानी सुनाई कि ऐसा 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 हुआ, ठीक है, तो उन सब ने अल्टीमेटली, अगर वो लड़का था तो उसने अल्टीमेटली यही कहा कि तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों को दिमाग की कमी होती है क्या? अच्छा, मतलब जब मौलवी साहब ने आपसे कहा कि मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, तो क्या मौलवी साहब ने भी ये मुतालबा किया था कि आप मुसलमान हो जाओ या ऐसी शादी कर वो तो लेंगे बोल ही आपसे? रहे थे, वो तो बोल ही रहे थे, नहीं मुसलमान बन जाओ। बोलते हैं कि अगर तुम मुसलमान बन जाओ, मैं तुम्हारा 1 महीने के अंदर उस लड़के से निकाह करवा दूंगा। 1 हम्म। महीने के अंदर कोई नहीं रोक सकता उस निकाह को। हम्म। पर बात ये है कि जब हमारी टर्म कंडीशन शुरू से थी कि ना मैं मुस्लिम बनूंगी ना वो हिंदू, तो मैं क्यों बन जाऊं मुस्लिम? हम्म। क्यों मैं मुस्लिम बन जाऊं? और दूसरी चीज है, एक इंसान, मेरा मेरे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे बचपन से। एक इंसान जो आपको बदल के प्यार करे, कैसा प्यार हो? वो तो कोई प्यार ही नहीं है। जैसे आप हम्म। हो उसको वैसे ही चाहो ना किसी को, आपको क्यों बदलना है? ठीक है, और ये सब जो चालसाजी होती है, ये मुझे पता नहीं थी पहले। मैं तो सेकुलर इंडियन थी, ठीक है, हम्म। और मैं जो लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, मुझे लगता था यार क्या कर रहे हो ये हिंदू मुस्लिम, क्यों आरएसएस करते हो, क्यों दिमाग खराब करते हो, सब ह्यूमन है यार, सबके साथ रहो। ये मेंटेलिटी लेके चलने वालों में से थी। पढ़े लिखे हैं हम लोग यार, क्यों ये सब करेंगे हिंदू मुस्लिम? पर जब ये सब मेरे साथ हुआ, खुद के साथ, तब मुझे समझ में आया। और हर हर मुसलमान जो मुझसे बात करता था, बहन मेरी बहन करके, 2 दिन के अंदर वो मुझे बोलता था आप इतने अच्छे, मैं आपसे शादी कर लेता। मतलब बात, रुबीना जी, आप क्या मतलब ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है या रवीना टंडन जैसी है? क्या है नहीं जो जो नहीं, लड़का बिल्कुल देख रहा है मैं एकदम बहुत पागल हो नॉर्मल जा रहा है दिखती आपके लिए? हूँ। मैं बहुत नॉर्मल दिखती हूँ, एकदम नॉर्मल लड़की हूँ। इन लोगों को बस लालच होता है कि एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में लेके आ जाना, उनको अपनी हम्म। बातों में लेके आ जाना, उनको अपने घर की 4 दीवारी में कैद कर देना। ये इनका हम्म। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, और कुछ ओके। नहीं होता है। तो ठीक स्टोरी है, ये चल रही थी कि आप मौलवी साहब के पास आपने मदद मांगने के लिए उनसे कांटेक्ट किया, वो भी आप पे ट्राई किया उन्होंने कि मैं शादी कर लेता हूँ, उसके बाद क्या हुआ आज भी मैं खत्म अभी भी उन करिएगा। मौलवी जी से, मतलब मेरे वो बहन मेरी बहन करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं। कभी कभी मैसेज करते, कॉल करते थे, मैं उठाती नहीं हूँ। पर जब मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया, तो जब मेरे हम्म। क्वेश्चंस बहुत भयंकर होते थे ना, जो मैं आपको सुनती थी, जैसे कि 4 पैर वाला जानवर बोल दिया, ठीक है, हम्म। बच्चे जानवर बोल दिया, वो मैं आया तो उनको भेजती थी स्क्रीनशॉट। एक्सप्लेन हम्म। करिए जरा ऐसे मौलवी साहब। मैं आपका चैनल देखने लगी तो मैं उनको ना, भाई बोलने की जगह ना, मैं उनको बोलने लगी हजरत। ठीक है, हम्म। तो बोलते हैं प्लीज बहना हजरत मत बोलो। ठीक है, मैंने बोला हाँ। बोलूंगी मैं, क्योंकि आपके यहाँ लहजा है ये। ठीक है, जब मैं हम्म। हजरत मोहम्मद बोलती हूँ तो आपको भी हजरत बोलोगे। अब एक एक आयत एक्सप्लेन करनी, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाते। जैसे आपके यहाँ जलेबियां बनाते हैं ना आके ये मौलवी, वैसे ही वो जलेबियां मुझे गोल गोल घुमाते थे, बोलते थे तुम इस्लाम पढ़ रही, बहुत अच्छी बात है, बस मुस्लिम बन जाओ तुम, यही ये रास्ता है तुम्हारा। तुम बोलते हैं मैं लिख के देता हूँ, कुछ दिन में तुम मुस्लिम बन जाओगी, मुझे बोलते हैं। हम्म। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसको समझ में आ रहा है कि कितनी बेवकूफी है इस्लाम में, कैसे मुस्लिम बन जाएगी वो? ठीक है। हम्म। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस सपने में जीते हैं। तो पता है वो मुझे एक्सप्लेन भी वो करते हैं जो इलॉजिकल होता है, कुछ भी लॉजिक नहीं होता है। गोल गोल घुमाएंगे और बाद में यही बोलेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद बहुत अच्छे इंसान थे। वो ऐसे इंसान है दुनिया में उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये लोग हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं, वो मदरसे के टीचर भी हैं। वो अब जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मैंने उनको भी बोला कि क्या तुमने खुद इस्लाम पढ़ा है? मैंने क्वेश्चनिंग की उनको, उनको बड़ी सिम्पैथी है हम्म। मेरे साथ, ठीक है। और जब मैंने उनको क्वेश्चन किया कि तुमने खुद इस्लाम पढ़ा है, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, तो पता है वो झगड़ा करने की मूड में आ जाते हैं। हाउ हम्म। कैन यू आस्क आयशा की एज के बारे में? मैंने बोला कि लिखा हुआ है, तो आयत शेयर कर दी, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये झूठी कुरान है, ये झूठी हम्म। हदीस है, बुखारी झूठी है। ठीक है, ये चीज होता है। फिर इसके बाद बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ते ये सब, हम जो मौलवी बोलता है हम वही सुनते हैं बस। हम्म। मतलब हम पढ़े लिखे हो, मास्टर्स हो, छोटी मोटी डिग्री नहीं होती, बैचलर्स करता बंदा, मास्टर्स करता है, तो तुम कैसे हदीसों पे यकीन नहीं करते, कुरान पे यकीन नहीं करते? कैसे तुम एक मौलवी जो बोलते कल मैं फ्राइडे को, जुम्मे के दिन मैं जाऊंगा मस्जिद, तो मैं पूछ के आता हूँ मौलवी से। ठीक है, हम्म। एक को मैंने पूछ लिया जरा, मेरे उसके थ्रू मैं कांटेक्ट में आई लोगों से, एक को जरा मैंने पूछ दिया कि 4 4 शादियां आज के जमाने तक तुम्हारे यहाँ होती है? मैंने अपने शहर में देखी है, अपने शहर में, खुद के शहर में। तो बोलता है कि तुम्हारे कृष्ण ने भी तो 16,000 शादियां की। ठीक है, हम्म। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि 16,000 शादियां नरकासुर को मारने के बाद, बंदियों को छुड़ाने के बाद, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कृष्णा से कि मुझसे शादी कर लो, तो की थी शादी। उन्होंने किसी का हरण नहीं किया था, उन्होंने किसी को जबरदस्ती बेचा खरीदा नहीं था, किसी को स्लेव नहीं बनाया था, किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं की थी किसी लड़की के साथ। हम और फिर इसके बाद शिवलिंग के ऊपर मजाक उड़ाया,
जरा पूछ लो इनको इनके रिलीजन के बारे में सबसे पहले। ये हमारे दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाकर अपना अपना पत्ता झाड़ते हैं, जिससे इनको ना कुरान के बारे में बात करनी पड़े, ना ही इनको हदीसों के बारे में जवाब देना पड़े। सबसे पहले दूसरे धर्म के बारे में क्वेश्चन लगा दो। फॉरगेट अबाउट कि मैं किस धर्म से हूँ। चलो मैं एथिस्ट हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे भी मेरा किसी धर्म में बहुत झुकाव है नहीं। मुझे लगता है कि धर्म सबका सत्यानाश करता है। लोग साइंस के हिसाब से चले, एथिक्स के हिसाब से चले तो दुनिया बहुत प्यारी रहेगी। कोई जरूरत नहीं किसी धर्म की इस दुनिया को, ठीक है। अगर मानना भी है तो रैशनल होके मानो, कोई धर्म अंधा होके मत मानो। कोई हिंदू बोले कि सती बनना पड़ेगा तो गलत है ना। अब सीता सती हुई थी तो आज की लड़की भी सती होगी क्या? नहीं होगी, नहीं है जरूरत हमें सती होने की। रुबीना जी, थोड़ा स्टोरी को कंक्लूड करिएगा कि फिर फाइनली क्या हुआ। फिर आपको फाइनली कहीं से मदद नहीं मिली, उसके कहीं बाद से फिर कोई मदद नहीं मिली, और खुद मैं सोचने लगी थी कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। इस्लाम को पढ़ने लगी खुद। आप केस क्यों नहीं लीगल फाइल हेल्प किया कि झूठे लीगल वादे हेल्प उसने में किया था शायद? लीगल हेल्प में लेती, पर वो है कि आपके इसमें क्या कहते हैं, आज सोशल मीडिया और सब में एक बहुत बड़े नामी वकील होते हैं, मुस्लिम के अगेंस्ट बोलते हैं वो, ठीक है, और हम्म। खुद फाइट करते हैं। मैंने सोचा उनसे मदद मांगती हुई, खुद मुस्लिम कितने अगेंस्ट है, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो बोलने लगे कि ठीक है करता हूँ ये वो। फिर उसके बाद बोलते हैं मिलेगा कुछ नहीं आपको, हाँ उसको चक्कर लगाना पड़ेगा बैंगलोर के, और थोड़ी बदनामी आपकी भी होगी, ठीक है, ये सब। फिर इसके बाद बोलने लगे कि वो खुद भी ट्राई करने लगे मेरे ऊपर। सबसे बड़ी हम्म। बात वो भी मुस्लिम थे। तो मेरा ना इस चीज से दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि यार मतलब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, जो हुआ उसको मिट्टी डालो। मतलब आप देखो लीगल हेल्प नहीं करती उसको जेल हो जाती, या हिंदू मुस्लिम थोड़ा मुद्दा बनता, ठीक है, मेरी फैमिली और ह्यूमिलिएट होती। मेरे पापा ऑलरेडी मतलब हार्ट अटैक में जा चुके हैं, और मैं मतलब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती टोटली। मेरी वजह से किसी का कुछ गलत हो जाए, और अगर लीगल केस होता वो आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं हो सकता है, वो किसी भी टाइम हो सकता है। मैं इतनी मेंटल ट्रोमा में आ गई थी साहिल जी कि मैं डॉक्टर को मिलती थी, मैं हम्म। साइकेट्रिस्ट को मिलती थी, मैं दवाइयां खाती थी जिससे मैं उसको कॉल ना करूं, क्योंकि मैं अगर एक्टिव रहूंगी, मेरा दिमाग एक्टिव रहेगा, सवाल पूछेगा मुझसे, मैं उसको कॉल करके पूछूंगी, मैं उसको सवाल करूंगी। तो मैं दवाइयां खाती थी जिससे मैं पूरे टाइम सोती रहूं, हम्म। ठीक है। मतलब मैंने इतना अपने आप को टॉर्चर कर लिया, इस सब में इतना टॉर्चर कर लिया। और दवाइयाँ खाती थी, खाना खाती थी, वेट पुट ऑन करने लगी। मुझे समझ में आया कि आई डाई लाइक दिस, ठीक है, हम्म। मर जाऊंगी। फिर मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू किया अच्छे से एकदम, मतलब बैठ करके कहीं मेरी गलती तो नहीं है, कहीं कोई गलत तो नहीं पढ़ लिया, कहीं मैंने गलत मतलब कहीं इस्लाम सच्चा मजहब तो नहीं है। तो मैं ये कर, फिर मैंने बताया जैसे कि मैं रोजे रखने लगी बिना उसके, मतलब बस सुबह से शाम तक खाना नहीं है, फिर इसके बाद जब अजान होगी तो फिर खाना है, मैंने क्योंकि उसके साथ रहती थी, देखती थी वो कैसे करता है। फिर इसके बाद जब मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया तो मुझे पता चला कि नहीं 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 नहीं, जो बचपन से मैंने सुना था कि मतलब इस्लाम बहुत अच्छा धर्म, पीस का रिलीजन है, वो सब तो गलत है। वो खुद हम्म। पढ़ के समझ में आया कि एक्चुअली में है क्या, दैट्स ऑल। और हाँ कोई मदद नहीं मिली। हाँ लीगल हेल्प पुलिस वालों के पास जाती, क्या होता है हमारे यहाँ लॉ ऐसा है ना कि 10 साल तक केस चलते रहते हैं। एक्चुअल रेप केस जो होते हैं ना, वहां तो कुछ जस्टिस नहीं होता है, ठीक है। हम्म। मैं जाती भी फाइट करने तो मैं और फाइट करती और पैसे लगाती और अर्न करती और पैसे लगाती, अर्न करती पैसे लगाती, घर में लोगों को थोड़ा परेशान करती। मेंटल, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर थोड़ा मेंटल टेंशन तो देती उन्हें ना। मैं नहीं चाहती थी कि उनको मेंटल टेंशन दूं, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है। हम्म। बिगड़ता भी थोड़ा जेल जाते और क्या होता, ठीक है। थोड़ा हिंदू मुस्लिम पे थोड़ा राजनीति हो जाती, थोड़ा बीजेपी वाले थोड़ा रोटी सेकते, थोड़ा कांग्रेस वाले रोटी सेकते। एक लड़की एज अ गर्ल मेरे को क्या मिल रहा था? जो मेरे साथ गलत हुआ वो तो सही नहीं हो रहा था ना। उससे अच्छा है कि मैं लोगों को सच बताऊं कि मुस्लिम लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना है, चाहे जितने भी अच्छे बने सामने से, ये फॉलो एक ही चीज करते हैं, अगर जो कुरान है हदीस है तो अल्टीमेटली आपके साथ गलत ही करेंगे। ये मैं हम्म। चाहती हूँ कि लोगों को बोलूं, रादर देन मैं फाइट करती तो मेरे को इंसाफ मिलता। मतलब किसी उसके जेल चले जाने से मेरा फिर भी मेरा वक्त नहीं आएगा साहिल वापस लौट के। जो मैंने हम्म। 6-7 साल उसके पीछे दिए वो वापस नहीं आने वाला। जहां मैं किसी और लड़के को पसंद कर सकती थी वो टाइम नहीं आने वाला वापस, ठीक है। तो इसने मेरी इच्छाएं तो किल कर दी। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की कि मैं एक कंपायर क्रिएट कर दिया, मैंने नई कंपनी ओपन कर दी मैंने, ठीक है, कि हम्म। हमें कोई क्वेश्चन ना लगा सके कि तुम पैसे नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम अगर शादी करते हैं, कम पैसे वाले हैं तो लोग अलग कर देते हैं उनको, 4 बातें सुना के। फिर पैसा होगा हम्म। तो कोई, शाहरुख को तो कोई नहीं बोलता कि तुमने गौरी से क्यों शादी किया। तो मैंने बहुत मेहनत की कि हम कमा सके। मैंने अकेले बहुत मेहनत की, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, कंपनी ओपन की, मेहनत की, वो करता रहा जॉब। पर मैंने बहुत
ऊंचाइयों तक पहुंचाया अपना मतलब बिजनेस, अपनी चीजें। अल्टीमेटली जब मुझे समझ में आया, तो अभी भी मेरा ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बट बात ये है कि मैं, हाँ आपका पॉइंट सही है कि मैं जस्टिस ले सकती थी, पर जस्टिस, उस जस्टिस के साथ भी मेरा वक्त नहीं वापस आता। तो इससे बेटर है कि मैं लोगों को ही बोलूं कि देखो, मुस्लिम ठीक नहीं हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। और ये भूल गए हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो भी हिंदू थे, और ये जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी लड़कियों को, इनको वापस आना चाहिए जहां ये पहले थे। ये घोड़े में चढ़ के अरब से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं ये, और यहीं के लोगों का गलत करना चाहते हैं ये। आपकी हाँ बात पूरी आ गई है। फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहती है, जो अगर आप खवातीन किसी देख मुस्लिम रही लड़के है, को लड़कियां डेट देख कर रही रही हैं है? जी, अगर आप किसी मुस्लिम लड़के को डेट कर रही हैं, जब तक वो मुसलमान है, प्लीज फॉरगेट अबाउट हिम, ठीक है। अगर वो एथिस्ट हो जाता है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर दिल से एथिस्ट हो जाता है, आप जांच परख के, आप मुसलमान घर में या मुसलमान लड़के के साथ एक चावल के दाने में भी ओम लिख के नहीं ले जा सकती है। इतना छोटा सा भी आपका अपना अस्तित्व नहीं ले जा सकती, जो आप खुद हैं। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मुस्लिम बॉयज। देर आर हिंदू बॉयज, देर आर क्रिश्चियन बॉयज, देर आर अदर पीपल, राइट, जो कट्टर नहीं है। मतलब एक रिलीजन आपको फ्री बनाना चाहिए, उसको कट्टर नहीं मैं अगर कोई भी रिलीजन की हूँ, मेरा रिलीजन मुझे बोलता है कि तुम किसी रिलीजन के बारे में मत पढ़ो, तुम आंखें बंद कर लो, तो वो गलत रिलीजन है। वो गलत रिलीजन है। जो तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम को छीनता है, वो गलत रिलीजन है। जो तुम्हें आधा दिमाग वाला बोलता है, वो गलत रिलीजन है। जो तुम्हें स्लेव की तरह ट्रीट करता है, वो गलत रिलीजन है। कोई किसी रिलीजन में किसी पुरुष को ये हक नहीं होता है कि वो लड़की को 3 तलाक देकर छोड़ दे, तलाक 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 बोल के। ऐसे कैसे कि लड़के को हक है, लड़की को हक नहीं है? तो अपनी आंखें खोलो। जिस भी लड़के को डेट कर रही हो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारे साथ यही करेगा, या फिर खुद एथिस्ट होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। तो जैसा तो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ठीक है बहुत सारे रुबीना जी, मुस्लिम्स होते हैं जी। रुबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक सिर्फ यूएई वाले भाई हमारे अगर सुन रहे हैं आप, मैंने आपको डिटेल्स आपने जो मांगा है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। रुबीना जी, एक चीज तो ये कि आपके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ, और ये जरूरी है कि हर एक लड़की उस तक हमारी बातें पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरीके के ट्रैप में ना फंसे। रुबीना जी, एक बात बताइएगा कि अगर जी, आपने हमारा चैनल पहले ही देख लिया होता या आपको तो इस सवाल चीज ही का नहीं इल्म उठता था। होता, तो क्या हम्म, कोई आपके साथ खेल के इस तरीके से निकल जाता? नहीं, अगर अगर इंडिया में हर इंसान को थोड़ा भी, जितना आप नॉलेज देना है, इतना नॉलेज पहुंच जाए घर घर में, तो कोई भी लड़की मुस्लिम के पास जाएगी नहीं। मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, गारंटी। और इसलिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एडम को बहुत अप्रिशिएट आप सबको करती हूँ कि आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू, दुनिया आपको याद रखेगी सदियों तक। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए गाइस, जितने लोग सुन रहे हैं, ये कभी भी आप ध्यान रखना, जब तक लड़की का एक्सेस आपको नहीं मिल जाता सामने वाले को, वो आपकी हर बात मानेगा। वो आपको बोलेगा यार आप पर्दा नहीं कर रही हो, ठीक है, आई एम फाइन विद दैट, आपको इस्लाम में आने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी शादी कर लेंगे। जब तक एक्सेस नहीं मिल जाता, वो आपके साथ सारे वादे करेगा, वो आपको आपकी हर बात मानेगा। फिर वो बिल्कुल। इस्लाम जाएगा भाड़ में, उसको इस्लाम तभी नजर नहीं आएगा। वो सब टेम्पररी। चीज आपके आपके साथ करने के लिए, आपकी पेरेंट्स को बात मानने छोड़ने के के लिए लिए रेडी हो तैयार रहता जाएगा, है, पेरेंट्स को छोड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। सब चीज। हम्म, लेकिन जैसे ही एक्सेस मिल जाए, उसने आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, आपका इस्तेमाल कर लिया, अब वो आप पे इन्फोर्स करना स्टार्ट करेगा, आप पे हक जताना स्टार्ट करेगा, और फिर आपको इस्लाम की सारी बातें मानने के लिए कहेगा, वरना वो फिर चला जाएगा। तो बिल्कुल। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने मर्द हजरात सुन रहे हैं, प्लीज अपने फैमिली में जो भी लड़कियां हैं, खास करके टीनेजर्स, अनमैरिड लड़कियां, मेहरबानी करके बिठाकर ये सारी चीजें उनको बताइए, शर्माइए मत। जी, जी कोई साहिल। शर्म, अगर आपको बताने में शर्म आ रही है, तो आपके घर पे आपकी जो वाइफ है, बीवी है आपकी, उसको बोलो कि अपनी बेटी को समझाए।
अपने अवेयरनेस बच्चों को तो क्रिएट समझाए। करिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हिंदू बहुत सेकुलर बनते हैं, हमें पता सेकुलर बनो पर थोड़ा सोचो भी तो कि अगले रिलीजन में क्या लिखा है भाई, वो बाद में क्या करेंगे, जरा वो भी तो देखो। और जब तक मैं आपके चैनल में नहीं आती मुझे नहीं पता चलता। मैं तो बोलती हूँ कि सारे हिंदुओं को आपके चैनल, एक आध चैनल मेरी स्टोरी तो एटलीस्ट सुन ले सारे जाकर के, उनको पता तो चले। अगर कोई डेट भी कर रही होगी ना तो 4 बार सोचेगी कि ये मतलब बिल्कुल। सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये जो बहुत से लोगों के अंदर जो एक्स्ट्रा सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता है, ये सिर्फ वन साइडेड होता है भाई लोग, ये टू साइडेड नहीं होता। अगर टू साइडेड होता ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है सेक्युलरिज्म, लेकिन ये कभी जी भी टू साइडेड होना चाहिए, ना कि वन साइडेड। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा वन साइडेड होता है और एक तबके की बजाई जाती है। अभी आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ये हकीकत है, एक तबके जी की ही हमेशा बजाई जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कन्वर्जन हमेशा एक ही साइड करने के लिए कहा जाता है। लड़का है तो उसको भी बोलेंगे तुमको मुसलमान बनना है, लड़की है तो उसको भी बोलेंगे तुमको मुसलमान बनना है, तुम्हारे पास आने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। तो ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म है, फालतू चीजों में पढ़ो मत आप लोग। और जो देख रहे हैं, और ये हाथ आता जोड़ उनके के बुक से है, रिक्वेस्ट ये है, आता उनके बुक से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खास करके ये सारी चीजें पहले से ही बता के रखे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार लड़की फंस गई, आपका लड़का फंस गया, फिर आप उनको हमारे चैनल भी बताओगे ना, वो मानेगा नहीं जल्दी। कुछ नहीं बहुत कम लोग हाँ, मानते हैं। होता भी नहीं है साहिल सर, कुछ होता। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपका चैनल 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर देखा होता, जब मैं उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं थी तो मैं दूर हट जाती। पर क्या है ना, अगर कोई और लड़की मेरी जगह होती तो बोलती यार मैं उसके साथ इतने टाइम तक रही हूँ, तो नाउ व्हाट शुड आई डू, राइट, ऑन एंड ऑफ मेरे साथ एक ही घर में रहते थे हम, तो सोचूंगी कि यार चलो कोई नहीं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कम से कम लाइफ तो बच रही है। पर नहीं, मैं भी थोड़ा सा ना खुली हुई विचारों की हूँ। मतलब ठीक है, गलत किसी ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं उसके लिए। ठीक है, मतलब आई आई थॉट अबाउट इट कि मैं फिर भी मुस्लिम नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी मैं। मतलब जिंदगी ऐसे खराब नहीं हो जाती, मुस्लिम बनने से जरूर खराब हो जाती। तो ये सोच होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां इस ट्रैप में फंस जाती है कि अब तो रह लिए साथ में, अब क्या करें, अब तो मतलब मुस्लिम ही बन जाते हैं, ये सोचती हैं लड़कियां बैठ करके। हम्म। पर नहीं, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। तो थैंक यू सो वेरी मच रूबीना जी फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम एंड शेयरिंग योर स्टोरी। आई होप आपको सुन के कई सारी लड़कियां जो है वो इस खड्डे में गिरने से बच जाएंगी। आपके साथ तो हो गया एंड वी फील सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे आप बढ़िए, करियर पे फोकस करिए। मैं और अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। इनकी भाषा में बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कर रही हूँ। चलिए। सॉरी। अच्छा, एक चीज ये ओके कि आपने आप। जो सीता जी के बारे में शायद सती का वर्ड यूज किया था, वो जाके एक बार चेक कर जी लीजिएगा कि सीता जी ने सती नहीं किया था। आप जाके एक बार वो चेक कर लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आने सती के ने, लिए। हाँ और जी, सती नहीं किया था, मैं करेक्ट करूंगी खुद को, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। जी सही बोल अच्छा, रहे हैं आप, मैं ठीक है। खुद को करेक्ट थैंक यू करती सो हूँ। वेरी और मच रुबीना। जी एडम को हाय बोलिएगा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। जी जरूर जरूर जरूर।